एक रहस्यमय परिंदा जंगल में। सूरज डूबने लगा था और घने जंगल की पगडंडियों पर सन्नाटा फैल रहा था। हवा पेड़ों के बीच गूंज रही थी, जैसे कुछ फुसफुसा रही हो। उसी सन्नाटे में जंगल का सबसे पुराना पेड़ वट वृक्ष अपनी शाखाओं में एक अजनबी परिंदे को झूलते देख रहा था। वो परिंदा बाकी पंछियों जैसा नहीं था। उसके पंख चांदी जैसे चमकते थे और जब वो उड़ता तो हवा में हल्की नीली रोशनी बिखर जाती। किसी ने उसे आने या जाते नहीं देखा। बस एक सुबह वो अचानक पेड़ की शाखा पर बैठा मिला। जंगल के जानवरों में अफवाह फैल गई। कोई कहता ये देवताओं का दूत है, कोई कहता किसी श्रापित राजकुमार की आत्मा। बंदर डरकर पेड़ पास नहीं आता, हिरन दूर से ही उसे निहारते, मगर नन्हा खरगोश रोज उसे देखने जाता। एक दिन खरगोश ने पूछा, तुम कौन हो? हर रात तुम्हारी आंखें सितारों जैसी क्यों चमकती हैं? परिंदा मुस्कुराया, मैं सवालों में नहीं, खामोशियों में रहता हूं। जब किसी दिल में डर कम होता है, मैं वहीं उतरता हूं। फिर एक रात तूफान आया, बिजली गरजी, पेड़ गिर गए और जंगल कांप उठा। हर कोई अपने बिलों में छिप गया, लेकिन वही परिंदा वट वृक्ष के ऊपर उड़ता रहा। और जहां जहां उसने अपने पंख फैलाए, वहां हवा थम गई, नदियां शांत हो गईं। सुबह जब सूरज उगा, जंगल नया लग रहा था। सबने राहत की सांस ली, मगर वो परिंदा गायब था। उसकी जगह बस एक पंख पड़ा था, चांदी सा चमकता हुआ। वट वृक्ष की जड़ों में उस दिन से नई कौंपलें फूटने लगी। लोग कहते हैं, जब भी जंगल उदास होता है या जीवों के मन में डर भर जाता है, वो रहस्यमय परिंदा फिर लौट आता है, हवा की खुशबू बनकर। एक रहस्यमय परिंदा जंगल में। आखिरी रहस्य। जंगल में वो चांदी जैसे पंखों वाला रहस्यमय परिंदा गायब हो चुका था, लेकिन उसका प्रभाव हर जीव के दिल में गहरा था। एक दिन नन्हा खरगोश, जो हमेशा से उसकी दोस्ती चाहता था, जंगल के सबसे पुराने गुफा की ओर गया। वहां एक बूढ़े सन्यासी बैठा करते थे, जिन्हें सब वनवासी गुरु कहते थे। खरगोश ने गुरु से पूछा, ये परिंदा कौन है? वो हमें कैसे बचाता है? गुरु ने धीमी आवाज में कहा, ये परिंदा कोई सामान्य जीव नहीं, वो जंगल का रक्षक है, एक प्राचीन आत्मा जो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखती है। उसका असली नाम नीलकंठ वेद है, जिसे हजारों वर्षों पहले इस जंगल में आशीर्वाद मिला था। गुरु ने बताया कि नीलकंठ वेद एक बार जंगल का राजा था, लेकिन एक बुरे जादू के कारण उसे पंखों वाले रूप में बदल दिया गया। उसका कर्तव्य था हर खतरे से जंगल की रक्षा करना, लेकिन वो तभी प्रकट होता था जब जंगल और वहां रहने वाले जीव खतरे में हों। खरगोश ने उत्सुक होकर पूछा, क्या हम उसे फिर देख पाएंगे? गुरु मुस्कुराए, जब भी तुम अपने मन में निडरता और सम्मान रखोगे, वो तुम्हारे करीब होगा। वो तुम्हें दिखेगा नीले प्रकाश के रूप में, एक संकेत कि सब ठीक होगा। उस दिन से नन्हा खरगोश पूरे जंगल को यह सिखाने लगा कि डर के बजाय प्रेम और एकता ही जंगल को बचा सकती है। और जब भी जंगल पर संकट आता, नीलकंठ वेद की नीली चमक फिर से जंगली पहाड़ों के बीच छा जाती।